सुपर वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उस यानी मुगल वंश का संस्थापक यानी मुगल वंश का उदय कैसे होता है, ये पूरी की पूरी कहानी हम जानेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मुगल वंश के संस्थापक और उसमें कितने राजा हुए और उसके बाद मुगल वंश का क्या हुआ, इसके बारे में सभी जानेंगे। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा है यहाँ हेडिंग में मुगल वंश। तो मुगल वंश एक ऐसा वंश है, शक्तिशाली वंश हुआ है हमारे देश में, हमारे भारत में, जो जिसकी चर्चाएं ये हर किताबों में, हर एक अखबारों में देखने को मिल जाती है। तो संस्थापक सबसे पहले जानेंगे इसका संस्थापक क्या कौन था। तो दोस्तों इसका संस्थापक था बाबर। बाबर जो एक अफगान शासक हुआ करता था, जो मतलब अफगान से आया हुआ एक अफगान शासक था। और उन्होंने मतलब इंडिया में, हमारे देश में, हमारे भारत में कई बार आक्रमण किए, जिसमें उसको असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने 1526 में एक युद्ध जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है, उस पानीपत के प्रथम युद्ध में महाराणा सांगा और बाबर के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, बाबर अजय हो जाता है, यानी क्या होता है, बाबर जीत जाता है। ठीक उसी मतलब जब बाबर जीत जाता है अपने इंडिया में, सबसे बड़े शासक उस समय महाराणा सांगा थे। जीतने के बाद क्या होता है कि बाबर दिल्ली सल्तनत पर उसका हुकूमत आ जाता है और इसी तरह से 1526 में उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। इस तरह से हम जान गए कि मुगल वंश का स्थापना करना कैसे होता है। ठीक फिर इसके बाद हम जानेंगे कि मुगल वंश में बाबर तो हुआ, जिसको हम संस्थापक कहते हैं कि मुगल वंश। मुगल वंश के बाद बाबर के बाद कितने और राजा हुए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। इसके बाद यदि आप लोगों की इच्छाएं होंगी तो हम एक एक राजाओं के बारे में पूरी डिटेल भी वीडियो में बना लेंगे। जैसा कि देखो बाबर ने कब शासन किया, 1526 से 1530 में। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने से। लाइब्रेरी में क्या होगा कि लाइब्रेरी में एक दिन पढ़ते टाइम जो मतलब रहता है, तो फिर वहीं से आते समय इसकी सीढ़ियों से गिरने से, फिसलने से क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा जिसे हुमायूं आता है और राजगद्दी इसका राजमहल होता है। और इसने 1530 से 1556 ईस्वी तक इसने मुगल वंश में राज्य किया, यानी दिल्ली सल्तनत में राज्य किया। ठीक तो होता था इस बीच में एक और राजा आता है, शेरशाह सूरी, जो अफगान का हुआ करता है, यानी अफगान इसे बोलते हैं। शेरशाह सूरी आता है। इस बीच में इसने इसको मतलब हुमायूं क्या होता है कि जंगलों में भटकना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि फिर से शेरशाह सूरी को इसने परास्त करके फिर से अपना राज्य स्थापित कर दिया। ठीक इसके बाद होता है कि 1556 तक इसने शासन किया। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर आता है और 1556 से 1605 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। तो अकबर ने बहुत सारी इमारतें बनाई। यदि आप लोगों की इच्छाएं हैं तो अकबर ने हमारे देश में क्या क्या निर्माण किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर हम लोग अकबर के से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको एकत्रित करवा देंगे। इसके पहले आप जानते जाने कि 1556 से 1605 ईस्वी में क्या होता है, अकबर ने शासन किया। फिर अकबर का पुत्र क्या होता है, जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। फिर जहांगीर ने भी बहुत सारे इमारतों का निर्माण किया, दीवानी नाम, दीवानी खास, ये सब मिला करके बहुत सारे चीजों का निर्माण किया। फिर आता है जहांगीर 1627 से 1658 शासन करता है।
साम्राज्य का यानी मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर और सबसे अत्याचारी शासक कहा जाने वाला है औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में तक राज्य किए। ठीक, इसके आते ही क्या होता है कि इसके सल्तनत में हाहाकार मच जाता है। यही कहने का मतलब है कि सब इथल उथल यानी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ठीक, इसकी वजह से ये सब थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और इसका पतन आरंभ हो जाता है। यदि इसके बाद जो शासक आते हैं वो सब आयोग के साथ होते हैं, वो सब आयोग के साथ होते हैं। इसी तरह से लगभग 10-12 शासक और होते हैं। इन दोनों के बीच में जो शासक किए 10 से 15 साल, वो क्या होता है कि 10 से 15 साल में 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल, इस तरह से बहुत सारे राजा हुए यानी मुगल वंश के। वो राज्य किए। उसके बाद क्या होता है 1837 से 1858 तक ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या करता है मुगल वंश में राज करता है। ठीक, अंतिम कहने का मतलब है कि मुगल वंश का अंतिम साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का अंतिम संस्थापक क्या होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक, इस तरह से होता है कि मुगल वंश में कितने राजा हुए और इन राजाओं ने कितने सालों तक राज्य किया और मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक। धन्यवाद।